अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज बेफायदा या बेकार में नहीं पैदा फरमाई। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं की है। चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो, हर चीज को अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की तकलीफ पर एतराज करे, अल्लाह की पैदा की हुई किसी भी चीज पर नाराजगी का इजहार करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तकलीफ के फायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चाहे कोई भी चीज हमें कितनी भी हकीरा और बेकार क्यों न लगती हो। पहले दोस्त हो, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारे सिर्फ आते अता फरमाई के जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया और उसके छींटे आकर आपके कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आपको उसे छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फायदा नहीं है। जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से उसे छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली मुझसे पूछ रही है, अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली को कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तब्दीली करनी थी और ना तो मुझे उसको खाना पानी देना था। फिर मूसा का इसमें क्या फायदा है? इसीलिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ओसा 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तू मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, आज तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया। मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है, यानी मैं ही बेहतर जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मैंने तुम्हें किस मकसद के साथ पैदा फरमाया है। मूसा, मैंने हर मखलूक को अपनी अपनी हुकमत के साथ पैदा फरमाया है और जो मकसद, जो फायदा किसी एक मखलूक से है, वह मकसद और वह फायदा किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। मूसा, याद रखना, अल्लाह एक औरत, ये छिपकली भी अल्लाह ताला से यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया है? ये तो नाशुक्रा है, ये तो बेसब्रा है, ये तो फसाद डालने वाला है।
یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بکس اور کی نہ رکھنے والا ہے، اس کی تکلیف سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی میں اپنی تکلیف کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہو، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے دوستوں، کیسی لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔